हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका 13वां पार्ट जो कि एक कविता है, काम ही पूजा। आज इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। काम ही पूजा, काम धर्म है, इस मंत्र का गान करें। काम कोई भी नहीं है छोटा, काम का हम सम्मान करें। अब इसमें जो कठिन शब्द है, गान करें मतलब ये बात गाए, सम्मान का मतलब होता है इज्जत या हम बोल सकते हैं आदर। अब इसमें कवि काम को पूजा के समान समझाते हुए काम करने पर बल देते हुए कहता ही काम करना ही हमारी पूजा होनी चाहिए, काम करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। हमें इसी मंत्र को याद रखना चाहिए। काम कोई भी हो, वे छोटा नहीं होता, इसलिए हमें काम की इज्जत करनी चाहिए। आगे, ये कुम्हार है घड़े बनाता, गमले बर्तन खूब सजाता, चर्मकार जूते चमकाए, टूटे गांठ दे नए बनाए। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुम्हार कौन होता है? तस्वीर देख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसे हम कुम्हार बोलते हैं। वैसे ही चर्मकार होता है चमड़े का काम करने वाला। गांठ कर मतलब मुरम्मत करके। अब ये जो पंक्तियां है, इसमें कवि कहता है कि ये कुम्हार है जो घड़े बनाता है और वह गमले और बर्तन बनाकर उन्हें खूब सजाता है। ये चमड़े का काम करने वाला चर्मकार है जो जूते बनाकर उन्हें चमकाता है और पुराने टूटे हुए जूतों को गांठकर नए बना देता है। आगे, ये ललारी खुशियां बिखराता, चुनरी पगड़ी पे रंग चढ़ाता, रंगों से जब रंग मिल जाते, जीवन को रंगीन बनाते। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ललारी कौन होता है? कपड़े रंगने वाला। वैसे ही रंगीन का मतलब खुशियों से भरा, या आप कह सकते हैं रंगदार। अब इसमें कवि कहता है कि ये कपड़े रंगने वाला ललारी है जो कपड़ों को रंगकर हमारे जीवन में खुशियां भर देता है। वे चुनरी हो या पगड़ी, उस पर रंग चढ़ाता है। जब रंगों से रंग मिल जाते हैं तो वे हमारे जीवन को रंगों से भर देते हैं। और ये भी बताया गया कि हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं एक तरीके से, क्योंकि रंग खुशियां लेकर आते हैं। आगे चौथा स्टेंजा है। धोकर कपड़े इस्त्री है करता, कपड़ों की सिलवट को हरता, धुली प्रेस कपड़े हम पाए, धोबी को तब भूल ना जाए। अब इसमें कठिन शब्द है। इस्त्री करने का मतलब प्रेस, कपड़ों की सिलवटें निकालने की क्रिया। सिलवट का मतलब होता है बल और हरता का मतलब होता है दूर करता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दूर करता। अब इसमें बताया गया है कि कवि कहता है कि धोबी कपड़ों को धोकर उन पर इस्त्री करता है, प्रेस करता है और इस तरह वह कपड़ों की सिलवटें दूर करता है। जब भी हम धुले हुए और इस्त्री किए हुए कपड़ों को प्राप्त करें, हम धोबी को ना भूल जाएं। आगे, हो किसान नाई या माली, देते हैं जीवन को लाली, मेहतर हो या फेरी वाला, कोई नहीं कम चाहे ग्वाला। अब इसमें लाली का मतलब है, यहाँ पर है खुशियां। और वैसे ही गवाला का मतलब होता है जो दूध देने वाला होता है, उसको हम गवाला बोलते हैं। अब ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं, इनमें कवि कहता है कि चाहे किसान हो, नाई हो या माली हो, ये सभी अपना अपना काम करके हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। चाहे कोई मेहतर हो या कोई फेरी वाला हो या फिर ग्वाला हो, कोई भी कम नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। आगे,
प्यारे बच्चों इतना जानो, मन से करो जो भी ठानो, काम ही जीवन का श्रृंगार, काम ही है सुख का आधार। अब इसमें कठिन शब्द जो है, मन से करो मतलब जी लगा कर करना, ठानो मतलब निश्चय करो। यहां मैं लिख देती हूँ निश्चय करो। वैसे ही आगे श्रृंगार का मतलब होता है सजावट। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्यारे बच्चों इतना समझ लो कि जिस काम को करने का तुम निश्चय कर लेते हो उसे जी लगाकर करो, क्योंकि काम ही जीवन की सजावट है और काम ही सुख का आधार है। अब चर्चा करते हैं इस पाठ के अभ्यास की। यहाँ पर बताया गया नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। ललारी ललारी, पगड़ी पगड़ी, धोबी धोबी, गवाला गवाला दूध बेचने वाला, किसान किसान, नाई नाई बाल काटने वाला, और वैसे माली माली। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। कम काम, इज्जत सम्मान, कुम्हार कुम्हार, वट सिलवट, चुन्नी चुनरी, प्रेस इस्त्री। आगे कुछ शब्द बनाए गए हैं तो मैं वो पढ़ के आपको बता देती हूँ क्या क्या है। पढ़ो, समझो और लिखो। इस्त्री, श्रृंगार, गवाला, कुम्हार, सम्मान, धर्म और चर्म। शब्दार्थ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो इसका जो उत्तर है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न ये है, कुम्हार क्या काम करता है? उत्तर, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। दूसरा, चर्मकार क्या काम करता है? उत्तर, चर्मकार चमड़े का काम करता है। तीसरा प्रश्न, रंगाई का काम करने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर, रंगाई का काम करने वाले को ललारी कहते हैं। चौथा प्रश्न, धोबी क्या काम करता है? उत्तर, धोबी कपड़े धोता है और उन्हें इस्त्री करता है। पांचवा प्रश्न, अपने आसपास के उन सभी लोगों के नाम लिखो जो अपने हाथ से काम करते हो। मैंने उत्तर लिखा है, गवाला दूध बेचने वाला, धोबी, ललारी, माली, फेरी वाला आदि। आगे है वाक्य बनाओ। तो मैंने यहाँ वाक्य बनाए हैं, जैसे कुम्हार, इसका वाक्य है, कुम्हार बर्तन बना रहा है। वैसे ही चर्मकार, चर्मकार चमड़ा रंग रहा है। ललारी, ललारी कपड़ों को रंग रहा है। माली, माली पौधे लगा रहा है। मेहतर, मेहतर सफाई कर रहा था। छेवा गवाला, गवाला दूध धो रहा है। आगे तुक मिलाओ। तो यहाँ पर जो सेम आवाज वाले उनको मिलाकर लिखना है। गान का सम्मान, माली का लाली, बनाता सजाता, वैसे ही श्रृंगार का आधार। आगे है समझो, घड़ा का घड़े, कपड़ा का कपड़े, जूता का जूते, वैसे ही गमला का गमले। आगे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चीजें दी गई है इनसे नए शब्द बनाई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से शब्द बनाए। सबसे पहले मैंने बनाया है स्त्री, वैसे ही र आधा है उसे मार्ग, री से मृग। आगे हमें दिया हुआ है रचनात्मक अभिव्यक्ति, और यहाँ पर हमें जो बात बताई गई है वो ये बताया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो, प्रत्येक पर 3-4 वाक्य लिखे। तो ये जो चित्र आप लोगों को दिए गए हैं, यहाँ पर जैसे जो इंसान काम कर रहा है वहां पर उनके नाम लिखे गए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहली तस्वीर है वो है बढ़ई की। तो इस पे जो मैंने वाक्य लिखे हैं वो यहाँ लिखा है, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई बोलते हैं। वह मेज, पलंग, कुर्सी, दरवाजे, हल, फर्नीचर बनाने का काम करता है। वह सृष्टि के निर्माता विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। और दूसरा है लोहार। ठीक है, अब इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लोहार लोहे का काम करता है।
वह लोहे के दरवाजे, खिड़कियां और कृषि का सामान बनाता है। आजकल वह अपना ज्यादा काम हाथ की बजाय मशीनों से करता है। उसके बाद आ जाता है जुलाहा। कपड़े बुनने वाले को जुलाहा बोलते हैं। वह सूत काट कर उनसे दरिया, खेस व अन्य कपड़े बनाता है। आजकल जुलाहों का काम मशीनों के कारण खत्म होता जा रहा है। चरमकार। चरमकार चमड़े का काम करता है। वह नए जूते बनाता है। वह फटे पुराने जूतों को गांठ कर उन्हें नए जैसा बना देता है। और आखिरी है यहाँ पर पेंटर। पेंटर दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों को रंगीन बनाने का काम करता है। वह रंगों से घरों को सुंदर बनाता है। वह बड़ी कुशलता से और जोखिम उठाकर ऊंची इमारतों को रंगता है। आगे कहा गया है, बच्चे घर के फालतू सामान से कोई फोटो फ्रेम, पेन, पेंसिल स्टैंड आदि बनाए अथवा कोई तस्वीर बनाकर उसमें रंग जरूर भरे। अब यहाँ बताया गया है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। तो मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। लोहार जो है वो लोहे का काम करता है। दूसरा है चरमकार डैश बनाता है, वो है जूते। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जूते। पेंटर खिड़की और दरवाजों पर डैश करता है, रंग करता है। जुलाहा कपड़ा बुनता है। और पांचवा बढ़ई लकड़ी का काम करता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।